नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आप सभी का आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसा चैप्टर लेके आई हूँ और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही जानकारी देने वाली चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि मैं बता दूँ, ये सोशल स्टडी क्लास 3 की इंटरनेशनल लेवल की बुक्स है। ठीक है, तो इस पे चैप्टर से आपको पढ़ने से पता चल रहा होगा कि ये जो चैप्टर का नेम्स है, जो चैप्टर का टाइटल है, ये फायर फॉर्मिंग एंड द व्हील। तो फायर मतलब होता है आग, फॉर्मिंग में मतलब होती है खेती, एंड और द व्हील यानी कि पहिया। तो आग, खेती और पहिया के बारे में हम ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि कैसे आग का आविष्कार हुआ, कैसे फार्मिंग खेती शुरू हुई और कहाँ से हुई, कब हुई, और पहिए का आविष्कार कैसे हुआ और कब हुआ। तो इन सारी चीज़ें के बारे में पहले शुरू में जैसे कोई जब नहीं जान रहा होता था तब कैसे शुरुआत हुई उसी के बारे में जानेंगे। मतलब देखिए, आप देखेंगे इसमें दिख रहा है कि डिस्कवरी ऑफ फायर मतलब आग की खोज कैसे हुई थी, और खेती की खोज कैसे हुई थी, और पहिए की खोज कैसे हुई थी। तो इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब हमको तो मज़ा आया, तो हमें लगता है कि आपको भी आएगा। और जैसे कि छोटे हो या बड़े हो, सबके लिए ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत पसंद तो आएगी, साथ में बहुत नए वर्ड्स भी आपको यहाँ पे मीनिंग भी मिलने वाले हैं और उसका सही से प्रोनाउंसिएशन के साथ उच्चारण मैं करने वाली हूँ। इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जितने भी हर बार की तरह मैं बहुत सारे सेंटेंसेज का यूज करूँगी और ज़्यादातर आप यहाँ के जो वर्ड्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मैं करने को दूंगी और आपको मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई स्टोरीज वगैरह या फिर कोई चैप्टर वगैरह ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में, तो आप अगर उसको बोलना चाहते हैं या सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से समझ जाते हैं। लेकिन उसके पहले क्या है कि आपको इस को पढ़ना होगा, फिर उसके बाद में आपको कोशिश करना होगा। तो इससे क्या होगा कि ये आप समझ जाएंगे कि हमें कौन से वर्ब्स का और कौन से टेंस का कहाँ यूज करना है, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, सब आप एक ही चीज़ें में इसमें सीख सकते हैं। तो जो ये चैप्टर है, ये स्टोरी है, वो बहुत ही अलग होती है और इंग्लिश सीखने का मज़ा ही अलग होता है। तो इसलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मतलब इंग्लिश पढ़ना लिखना एक तो बहुत टफ लगता है सभी को, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। लेकिन जैसे कि आप जब हमारे साथ जैसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी बच्चे आपके रिलेशन के हों या घर के हों, कोई भी हो, अगर पढ़ रहे हैं इंग्लिश उनको टफ लग रही है तो आप हमारे चैनल को उनके पास सेंड कर दीजिए। उनको भी आसान लगने लगेगा, लेकिन उनको वीडियो को देखना होगा एंड तक। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पहले मैं आपको हिंदी की पीडीएफ दे देती हूँ। जैसा कि हमारे पास कमेंट आया था कि आप मैम आपके पास पीडीएफ हो तो आप दे दीजिए। तो पीडीएफ तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास देसी पीडीएफ है जिसके कह सकते हैं कि मैं लिख के लाई हूँ। तो उसको आप देख लीजिए और लिख लीजिए और हमारे जैसा आप भी पढ़ने बनने की कोशिश कीजिए। मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए और लिख के दी हूँ तो उसको आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए उसके बाद में पढ़ के बताऊँगी। तो पहले इसको देख लीजिए कि आग, खेती और पहिया। ठीक है, इसको पहले हिंदी जान लेंगे तो बहुत मजा आएगा। पिछले अध्याय में हमने जाना कि मानव प्रकृति पर निर्भर था, हालांकि उन्होंने धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन किया और जीवन को आसान बनाने का तरीका सीखा। इस अध्याय में हम 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में हम 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानेंगे, आग, खेती और पहिया, जिससे हमेशा के लिए मानव की कहानी बदल दी। ठीक है, जिसने हमेशा के लिए मानव की कहानी बदल दी। आग की खोज। आदि मानव को सबसे पहले आग का सामना कैसे करना पड़ा? शायद उन्होंने जंगल में सूखी पत्तों और शाखाओं को आग पकड़ते देखा होगा। दूसरे जानवरों की तरह वे भी पहले आग से डरते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि आग उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आग से गर्मी और रोशनी मिलती है, इसलिए शुरुआती मनुष्यों ने खुद को गर्म रखने के लिए आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आग से जंगली जानवर भी दूर रहते थे। शुरुआती मनुष्यों ने गलती से पता लगा लिया कि आग का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए भी किया जा सकता है।
भोजन शायद जानवर के मांस का एक टुकड़ा आग में गिर गया और पक गया। इसे चखने पर लोगों ने पाया कि यह पका हुआ मांस चबाने में आसान था और कच्चे मांस की तुलना में इसका स्वाद बेहतर था। संभवतः इसी तरह उन्होंने खाना पकाने की कला सीखी। धीरे धीरे शुरुआती मनुष्यों ने अपने जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए आग का उपयोग करना सीखा। हमें यकीन नहीं है कि शुरुआती मनुष्यों ने आग बनाना कैसे सीखा, लेकिन शायद उन्होंने पाया कि जब दो पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है। अगर ये चिंगारी सूखे पत्तों पर गिरती है तो वे आग पकड़ लेते हैं। जल्दी ही लोगों ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग बनाना शुरू कर दिया। यह एक बड़ी खोज थी। खेती की शुरुआत। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि प्रारंभिक मानव भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। वे शिकारी थे। वे किसान कैसे बन गए? शिकारी संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए उन्होंने जंगल में उगते पौधों को देखा कि जहाँ बीज गिरते हैं वहाँ नए पौधे उगते हैं। इसलिए शुरुआती मनुष्यों ने नरम जमीन पर बीज गिराने की कोशिश की होगी। ये बीज समय के साथ साथ इसमें नए पौधे उग आए होंगे। यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पहली बार लोग अपना भोजन खुद उगा सकते थे। इतिहासकारों का मानना है कि खेती सबसे पहले पश्चिम एशिया में उपजाऊ अर्धचंद्र नामक क्षेत्र में शुरू हुई थी। खेती की शुरुआत के साथ ही लोगों को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रह गई। चूंकि फसल को उगने में काफी समय लगता था, इसलिए लोगों को उसी जगह बसना पड़ता था जहां उन्होंने अपनी फसल लगाई थी। जब लोगों के समूह एक साथ एक जगह बसने लगे तो पहले गांव अस्तित्व में आए। जैसे जैसे समय के साथ खेती के तरीके बेहतर होते गए, लोग अपनी जरूरत से ज़्यादा भोजन उगाने में सक्षम हो गए। इस अतिरिक्त या अवशेष भोजन को संग्रहित करने की आवश्यकता थी। लोगों ने अनाज को संग्रहित करने के लिए बर्तन बनाना शुरू कर दिया। पहले पत्थर से और फिर मिट्टी से। इन मिट्टी के बर्तनों को धूप में या आग में पकाया जाता था ताकि उन्हें मजबूत बनाया जा सके। एक बार जब चाक का आविष्कार हुआ तो कुम्हारों ने इसका इस्तेमाल किया, चिकने और बेहतर मिट्टी के बर्तन बनाए। वे स्थान जहां खेती सबसे पहले हुई, गांव में अतिरिक्त भोजन होने के कारण सभी लोगों के खेतों में काम नहीं करना पड़ता था। इसलिए जब कुछ लोग खेतों में काम करते थे तो दूसरे के पास मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे काम करने के लिए खाली समय होता था। इस समय के दौरान जानवरों को पालतू बनाया जाता था। भेड़, गाय और बकरी जैसे पालतू जानवर दूध, मांस और ऊन देते थे। कुछ लोग पालतू जानवर के बड़े झुंड रखते थे। वे इन पशुओं से प्राप्त दूध, मांस या ऊन के बदले किसानों द्वारा उगाए गए खाद्य पदार्थ प्राप्त करते थे। पहिए का आविष्कार। आदि मानव शुरुआती मनुष्य के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं था। उन्हें हर जगह पैदल चलना पड़ता था और साथ ही अपना बोझ भी उठाना पड़ता था। घोड़े और गधे जैसे कुछ पालतू जानवर कुछ बोझ उठा सकते थे, लेकिन ये जानवर बहुत भारी सामान नहीं उठा सकते थे। शुरुआती लोगों ने देखा होगा कि लकड़ी के लट्ठे तैरते हैं। इससे उन्हें कुछ लट्ठे बांधने का विचार आया होगा। इससे आदि मानव नदियों के किनारे यात्रा करने और बेड़ों पर बोझ ढोने में मदद मिली। हालांकि जमीन पर यात्रा करना अभी भी मुश्किल था। लोग गाड़ियों या स्लेज का इस्तेमाल करते थे जिन्हें धकेला या खींचा जाता था, लेकिन ये गाड़ियां केवल चिकनी जमीन पर ही चल सकती थीं।
प्रारंभिक मनुष्य ने पहियों का आविष्कार कैसे किया। उन्हें पहाड़ियों से लुढ़कते हुए लकड़ी के लट्ठों को देखा होगा। इससे उन्हें एहसास हुआ होगा कि अपनी गाड़ियों के नीचे गोल लट्ठे फिट करने से चलना आसान हो जाएगा। गाड़ियां अब आसमान जमीन पर चल सकती थी। इस तरह पहिए का आविष्कार हुआ। जमीन पर यात्रा आसान और तेज हो गई। क्या आप 4 अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिनमें पहिए का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आग, खेती और पहिए के उपयोग से लोगों का जीवन अधिक व्यवस्थित हो गया। वे पहले की तुलना में प्रकृति पर कम निर्भर थे। उनके पास नए विचारों के बारे में सोचने के लिए अधिक समय था, क्योंकि उन्हें अपना सारा समय भोजन की तलाश में बिताने की ज़रूरत नहीं थी। ये रहा हिंदी पीडीएफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 10 है फायर, खेती आग, और फार्मिंग खेती, एंड और द व्हील पहिया। तो आग, खेती और पहिया, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे और बहुत ढेर सारी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, जैसे कि मैंने हिंदी पीडीएफ बता दी। इन द लास्ट चैप्टर वी लर्न दैट अर्ली ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचर। इन मतलब में, द लास्ट मतलब पिछले चैप्टर यानी लेसन में, चैप्टर यानी पाठ में, वी मतलब हमने लर्न जाना। तो लर्न जो है ये पास्ट टेंस है, ईडी लगा हुआ है। तो दैट की अर्ली ह्यूमन्स यानी आदि मानव या प्रारंभिक मानव, डिपेंड यानी आश्रित थे, निर्भर थे, ऑन नेचर प्रकृति पर। ठीक है, तो हमने पिछले अध्याय में जाना था कि जो आदि मानव थे वो प्रकृति पर निर्भर थे। हाउएवर, हालांकि दे स्लोली ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड देम एंड लर्न हाउ टू मेक लाइफ इजियर। दे वे स्लोली, धीरे धीरे, ऑब्जर्व अवलोकन किए, वर्ल्ड संसार को, अराउंड मतलब अपने आसपास के संसार का अवलोकन किए, एंड लर्न और सीखे कि हाउ टू मेक लाइफ इजियर मतलब जीवन को आसान बनाने का तरीका सीखा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट 3 इम्पॉर्टेंट थिंग, फायर, फार्मिंग एंड व्हील। इनमें दिस इस चैप्टर, इस पाठ में वी हम विल लर्न सीखेंगे, अबाउट बारे में, 3 इम्पॉर्टेंट 3 महत्वपूर्ण थिंग चीज़ों के बारे में। ठीक है, इस पाठ में हम 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सीखेंगे। वो है पहला फायर, दूसरा फार्मिंग एंड तीसरा व्हील मतलब आग, खेती और पहिया के बारे में हम महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। विच चेंज यानी जिसने, चेंज बदल दी, द स्टोरी कहानी को, ऑफ ह्यूमन मानव की कहानी को, जिसने हमेशा के लिए क्या कर दिया, बदल दिया। तो आग और खेती और पहिया ने मानव के जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। डिस्कवरी ऑफ लाइफ, तो अब पढ़ेंगे कि आग की खोज, ऑफ मतलब होता है काकी के, तो डिस्कवरी यानी खोज, तो आग की खोज। हाउ डिड अर्ली ह्यूमन फर्स्ट कम अक्रॉस फायर, हाउ कैसे, डिड द अर्ली ह्यूमन्स यानी कि प्रारंभिक मानव या आदि मानव, फर्स्ट कम आए, अक्रॉस फायर मतलब अक्रॉस यानी कि सामना किया, फायर आग का। तो आदि मानव ने सबसे पहले आग का सामना कैसे किया, मतलब आग से कैसे वो परिचित हुए। पर शायद वे देखे होंगे ड्राई, सूखे, लीव्स पत्तों को, एंड ब्रांचेस और डालियों को, सूखे लकड़ियों को, कैचिंग पकड़ते हुए, फायर आग को, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में सूखे पत्ते और सूखे लकड़ियों को आग पकड़ते हुए वे शायद देखे होंगे। लाइक अदर एनिमल्स दे वेयर एट फर्स्ट अफ्रेड ऑफ फायर, लाइक यानी के समान, अदर दूसरे एनिमल तो दूसरे जानवरों की तरह, दे वेयर वे भी क्या थे, एट फर्स्ट पहले, अफ्रेड यानी डरते थे, ऑफ फायर आग से। ठीक है, तो आग से पहले वे भी डरते थे, जैसे जानवर डरते थे उसी तरह से वे भी डरते थे। स्लोली धीरे धीरे, दे सा दैट फायर कुड बी वेरी यूजफुल टू देम, वे सा उन्होंने देखा कि फायर आग कुड मतलब हो सकता है, बी हो सकता है, वेरी यूजफुल बहुत उपयोगी, टू देम उनके लिए। उन्होंने ये देखा कि धीरे धीरे आग उनके लिए बहुत शायद उपयोगी हो सकता है। फायर गेव आउट हीट एंड लाइट, फायर यानी आग ने गेव दिया हीट
मतलब गर्मी देती थी एंड लाइट और प्रकाश देती थी। सो अर्ली वुमेन स्टार्टेड यूजिंग फायर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। सो इसलिए अर्ली वुमेन्स यानी कि प्रारंभिक मानव या आदि मानव ने स्टार्टेड शुरू कर दिया यूजिंग उपयोग में लाना शुरू कर दिया फायर आग को टू कीप रखने के लिए देमसेल्व्स स्वयं को वार्म अपने आप को गर्म रखने के लिए उन्होंने आग का उपयोग करना शुरू कर दिया। फायर आल्सो केप्ट वाइल्ड एनिमल अवे। फायर यानी आग आल्सो भी केप्ट रखता था, ये भी सेकेंड फॉर्म है। वाइल्ड यानी जंगली, एनिमल जानवरों को अवे दूर, ठीक है। तो आग क्या करता था, जंगली जानवरों को भी दूर रखता था। अर्ली वुमेन्स एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट फायर कुड बी यूज्ड टू कुक फूड। अर्ली वुमेन यानी आदि मानव एक्सीडेंटली यानी गलती से डिस्कवर्ड खोज लिया दैट की फायर आग कुड बी हो सकता है यूज मतलब उपयोगी हो सकता है टू कुक यानी पकाने के लिए भोजन, ठीक है। तो आदि मानव ने गलती से खोज कर लिया था क्या कि यह आग जो है खाना पकाने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। पर शायद ए पीस ऑफ एनिमल्स फ्लैश फेल इनटू द फायर एंड गॉड कुड। तो शायद एक पीस यानी एक टुकड़ा ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का एक टुकड़ा फ्लैश फिसल कर फेल गिर गया इनटू में द फायर मतलब आग में एंड गॉड कुक्ड और क्या हो गया कुक्ड पक गया। तो गलती से एक जो है जानवरों के मांस का जो टुकड़ा था वो फिसल के आग में गिर गया और क्या हो गया पक गया। ऑन टेस्टिंग इट, ऑन मतलब पर, टेस्टिंग मतलब चिखने पर, इट इसको, तो जो आग में पक गया था वो मीट का टुकड़ा उसको चखने पर पीपल फाउंड दैट दिस कुक्ड मीट वॉज ईजियर टू च्यू एंड टेस्टेड बेटर दैन रॉ मीट। पीपल यानी लोगों ने फाउंड पाया कि दैट की दिस कुक्ड ये जो पका हुआ मीट था मांस था वाज ईजियर यानी आसान था टू च्यू चबाने में एंड टेस्टेड बेटर और उसका जो स्वाद था वो भी बहुत अच्छा था दैन रॉ मीट मतलब कच्चे मांस की अपेक्षा उसका स्वाद भी बहुत अच्छा था और वो चबाने में भी बहुत आसान था। प्रोबेबली दिस इज हाउ दे लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड। प्रोबेबली संभवतः दिस यह एज है हाउ मतलब इसी तरह दे उन्होंने लर्न सीखा आर्ट ऑफ कुकिंग फूड मतलब खाना बनाने की कला उन्होंने इसी तरह से सीखा। ग्रेजुअली अर्ली वुमेन्स लर्न टू यूज फायर टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल। ग्रेजुअली धीरे धीरे अर्ली वुमेन्स यानी आदि मानव लर्न यानी सीखा टू यूज उपयोग करना फायर आग को टू मेक बनाने के लिए दियर लाइफ अपने जीवन को मोर कंफर्टेबल मतलब बहुत अधिक आरामदायक बनाने के लिए उन्होंने आग का यूज करना धीरे धीरे सीख लिया। We are not sure how early humans learned to make fire, but perhaps they discovered that when two stones struck against each other, sparks flew. We हम are है not नहीं sure मतलब हमें ये निश्चित नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि how early कैसे early humans यानी आदि मानव ने लर्न सीखा था to make fire मतलब आग को बनाना या जलाना कैसे सीखा था हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन पर शायद वे डिस्कवर्ड मतलब उन्होंने पाया कि जब टू स्टोन यानी दो पत्थर स्ट्रक यानी टकराते हैं अगेंस्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे से जब दो पत्थर क्या करते हैं टकराते हैं स्पार्क फ्ली यानी चिंगारी क्या होती है फ्ली होती है या जलती है या निकलती है। इफ यदि दीजिए स्पार्क फ्ली फेल और ये जो चिंगारी थी फेल गिर गई ऑन ड्राइड लीव्स किस पे गिरी होगी सूखे पत्ते पर। दे वे कॉट फायर और वे आग पकड़ लिए होंगे। सुन जल्दी ही पीपल बिगन मेकिंग फायर और जल्दी ही लोगों ने क्या कर दिया आग जलाना शुरू कर दिया। बाय रबिंग टू स्टोन टुगेदर बाय मतलब के द्वारा रबिंग यानी रगड़ के टू स्टोन दो पत्थर को टुगेदर मतलब दो पत्थरों को साथ में रगड़ के वो आग बनाना जलाना शुरू कर दिया। दिस यह वॉज था ए ग्रेट डिस्कवरी यह एक बहुत बड़ी खोज थी। बिगिनिंग ऑफ ए फॉर्मिंग तो बिगिनिंग ऑफ फॉर्मिंग
तो बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, ऑफ मतलब काकी के, फार्मिंग मतलब खेती, खेती की शुरुआत। तो यू हैव रीड अर्लियर दैट अर्ली वुमेन्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, दे वेयर हंटर गैदर्स, हाउ डिड दे बिकम फार्मर्स। यू आपने हैव रीड पढ़ा है, अर्लियर मतलब पहले आपने ये पढ़ा था कि अर्ली वुमेन्स यानी आदि मानव मूव्ड घूमते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे, इन में सर्च यानी खोज में, ऑफ फूड मतलब वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। दे वेयर वे थे हंटर गैदर्ड यानी कि शिकारी संग्राहक थे वे। हाउ डिड दे वे कैसे हुए, बिकम फार्मर तो वे किसान कैसे बन गए। तो पहले तो वो खाना के लिए, भोजन के लिए वे एक जगह दूसरी जगह घूमते थे, लेकिन वो किसान कैसे बन गया तो उसके बारे में अब जानेंगे। तो चलिए इधर आगे जानते हैं कि वे किसान कैसे बने। तो एज hunter gatherers wandered from one place to another, they noticed plants growing in the wilds. They knew that these plants gave seeds which could be eaten. As जैसे ही hunter gatherer wander मतलब शिकारी संग्राहक जो थे घूमते थे, फ्रॉम सिर्फ वन प्लेस एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो जो शिकारी थे वो एक जगह से दूसरी जगह जैसे घूमते थे, उन्होंने नोटिस किया, देखा कि प्लांट यानी पौधा ग्रोइंग बड़ा हो रहा था, इन द वाइल्ड यानी जंगल में एक पौधा बड़ा हो रहा था। दे न्यू उन्होंने जाना कि ये जो प्लांट गिव सीड्स, ये जो पौधा है, पेड़ है, वो क्या देता है, बीज देता है, विच जिससे कुड बी ईटेन जिसको क्या कर सकते हैं, हम खा सकते हैं। पर शायद दे नोटिस्ड उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि देखा कि न्यू प्लांट्स मतलब नए पौधे ग्रीव बड़े होते हैं, वेयर द सीड्स फॉल जहाँ पे सीड्स यानी बीज फैल गिरे होते हैं, ठीक। तो उन्होंने ये भी देखा कि नए पौधे निकलते हैं जहाँ पे बीज गिरे होते हैं, वहाँ से नए पौधे निकलते हैं। सो इसलिए अर्ली वुमेन्स में हैव ट्राइड ड्रॉप सीड्स ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड। तो अर्ली वुमेन्स यानी आदिमानव ने शायद ट्राइड कोशिश किया, ड्रॉपिंग मतलब गिराने का, सीड बीज को ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड यानी कि नरम जमीन पे, नरम जगहों पर उन्होंने बीज गिराने की कोशिश की होगी। दिस सीड ये जो बीज थे, में है शायद स्प्राउटेड यानी उगाए, इनटू न्यू प्लांट नए पौधे उगाए, ओवर टाइम यानी समय के साथ साथ वहाँ पे नए पौधे उगाए। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। दिस यानी यह वॉज था एक टर्निंग यानी कि मोड़, पॉइंट महत्वपूर्ण इन हिस्ट्री, तो यह हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, पीपल कुड ग्रो, पीपल यानी कि लोगों ने क्या किया था, उगाया था, दियर ओन फूड अपना पहला भोजन उगाया था, मतलब स्वयं अपना भोजन उगाया था। हिस्टोरियन बिलीव दैट फार्मिंग फर्स्ट स्टार्टेड इन वेस्ट एशिया। हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकारों ने बिलीव, इतिहासकारों ने का मानना है कि जो खेती, पहली जो खेती शुरू हुई थी वह वेस्ट एशिया में हुई थी, दक्षिण एशिया में हुई थी। इन एन एरिया एक जगह में, एक एरिया में हुई थी, और उस एरिया का नाम है फर्टाइल क्रिसेंट, उपजाऊ चंद्र। तो वहाँ पे जो फर्टाइल क्रिसेंट था, तो उपजाऊ चंद्र से खेत था, जगह था, वहाँ पे ये क्या हुई थी, उस एरिया में पहली खेती हुई थी। With the start of farming, people no longer needed to move around in search of food. With the start of farming मतलब खेती के शुरुआत के साथ ही people लोगों को no longer needed यानी ज़रूरत नहीं थी to move घूमने की, around in search of food मतलब भोजन की तलाश में अब लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं थी। Since चूँकि crops needed मतलब जो फसल थी, नीडेड फसल को ज़रूरत थी, ए लॉन्ग टाइम टू ग्रो तो फसल को बड़ा होने में एक लंबे समय की ज़रूरत होती थी। पीपल हैड टू सेटल डाउन इन द प्लेस वेयर दे हैड प्लांटेड देयर क्रॉप। तो पीपल यानी लोगों को हैड टू सेटल मतलब बसना पड़ता था, इन द प्लेस उसी जगह पर, वेयर दे हैड प्लांटेड देयर क्रॉप जहाँ पे वे अपनी फसल को क्या किए थे, उगाए थे, वहीं पर उनको बसना पड़ता था। एज ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन वन प्लेस टुगेदर
जैसे ही ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का जो समूह था स्टार्टेड शुरू कर दिया सेटलिंग डाउन यानी बसना शुरू कर दिया इन वन प्लेस टुगेदर, मतलब एक साथ एक जगह पे बसना जब शुरू किए तो द फर्स्ट विलेज कम इनटू बीइंग, तो पहली बार विलेज यानी गांव केम आई इनटू बीइंग यानी अस्तित्व में आया। ठीक है, तो जहाँ साथ में जब लोग एक जगह बसना शुरू किया तो पहली बार गांव अस्तित्व में आ गया। एज फार्मिंग मेथड इम्प्रूव्ड ओवर टाइम पीपल वेयर एबल टू ग्रो मोर फूड दैन दे नीडेड। एज फार्मिंग मेथड यानी कि जैसे ही किसान ने खेती करने का वो जो तरीका था बेहतर होता गया, पीपल वेयर एबल टू ग्रो मोर फूड, जो लोग थे वो क्या करने लगे, अधिक भोजन उगाने लगे। देन दे नीडेड मतलब अपने ज़रूरत से अधिक वे भोजन उगाने लगे। दिस एक्स्ट्रा और सरप्लस फूड नीडेड टू बी स्टोर्ड। दिस यानी यह जो अतिरिक्त अथवा अवशेष जो भोजन था उसको स्टोर यानी संग्रहित करने की भी ज़रूरत थी। पीपल स्टार्टेड टू मेकिंग पॉट टू स्टोर ग्रेन, तो लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, बर्तन बनाना शुरू कर दिया। स्टोर ग्रेन मतलब अनाजों को संग्रहित करने के लिए बर्तन बनाना शुरू किया। फर्स्ट आउट ऑफ स्टोन एंड देन आउट ऑफ क्ले, तो पहले उन्होंने पत्थरों से बनाया फिर उन्होंने क्ले से बनाया, मिट्टी से। दिज क्ले पॉट वेयर बेक्ड इन द सन आर इन द फायर टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। दिज क्ले पॉट्स यानी जो ये मिट्टी के बर्तन थे वेयर बेक्ड जो पकाए जाते थे इन द सन मतलब सूरज की रोशनी में, धूप में, आर यार अथवा उनको मजबूत बनाने के लिए आग में पकाया जाता था। वंस एक बार द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जब एक बार व्हील यानी चाक, जब चाक का आविष्कार हुआ, पॉटर्स यूज इट टू मेक स्मूदर एंड बेटर पॉटरी, तो जो कुम्हार था उन्होंने इसका उपयोग चिकना और बेहतर मिट्टी के बर्तन बनाने का उपयोग किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, तो चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने ये किया कि विथ विलेज हैविंग सरप्लस फूड, विथ विलेज यानी कि जो गांववासी थे उनको अतिरिक्त भोजन के साथ, ऑल द पीपल डू नॉट हैव टू वर्क इन द फार्म, तो उन्हें अतिरिक्त भोजन भी पैदावार हो जाता था। तो इस प्रकार से जो ऑल द पीपल जो सभी लोग थे डिड नॉट हैव टू वर्क मतलब उनको सभी लोगों को काम नहीं करना पड़ता था इन द फार्म मतलब खेतों में। सो इसलिए वाइल सम वर्क इन द फील्ड, जब कुछ लोग खेती में काम करते थे, अदर हैड फ्री टाइम टू डू थिंग्स सच ए मेकिंग पोट्री, तो जो दूसरे थे उनके पास समय होता था कि थिंग्स सच ए मेकिंग पोट्री मतलब उन्हें बर्तन बनाने के लिए समय मिलता था। ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब इस समय के दौरान एनिमल वेयर डोमेस्टिकेटेड, तो जो जानवर थे वो पालतू बनाए जाते थे। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज शीप, काउज एंड गोट्स गिव मिल्क, मीट एंड वूल, तो जो पालतू जानवर थे सच एज शीप भेड़, काऊ और बकरियां गिव देती थी मिल्क दूध देती थी, मीट मांस और ऊन देती थी। सम पीपल केप्ट ए लार्ज हर्ड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, सम यानी कुछ पीपल लोग केप्ट रखते थे, लॉज यानी बहुत बड़ी झुंड, हर्ड यानी झुंड, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड रखते थे। दे एक्सचेंज द मिल्क, मीट और वूल फ्रॉम द एनिमल फॉर फूड ग्रोन बाय द फार्मर, दे यानी वे एक्सचेंज बदलते थे मिल्क यानी दूध को, मीट मांस को और वूल यानी ऊन को भी, फ्रॉम दिस एनिमल इन जानवरों के लिए भोजन, ग्रॉन उगाने के लिए बाय द फार्मर मतलब जो किसानों द्वारा उगाया गया अनाज था यानी भोजन था इन जानवरों के लिए और खुद के लिए भी, वो उससे क्या करते थे, वो दूध से, मांस से और ऊन से बदला करते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, व्हील यानी पहिया का इन्वेंशन यानी आविष्कार, तो अब पहिया का आविष्कार कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट वॉज यह था नॉट ईजी फॉर अर्ली वुमेन टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब यह वॉज था नॉट नहीं वे ईजी आसान, फॉर अर्ली वुमेन्स यानी आदि मानव के लिए यह आसान नहीं था
टू मूव यानी कि जाना, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाना आदि मानव के लिए आसान नहीं था। दे हैड टू वॉक, उन्हें चलना पड़ता था, एवरीवेयर पैदल, टू वॉक यानी पैदल चलना ही पड़ता था, मतलब उन्हें हर जगह पैदल जाना पड़ता था। एंड आल्सो हैड टू कैरी दियर लोड्स, और उनको कैरी यानी उठाना पड़ता था, दियर लोड अपने वजन को भी उन्हीं को उठाना पड़ता था। सम डोमेस्टिक एनिमल, कुछ पालतू जानवर लाइक हॉर्सेज घोड़ा और डंकी गधा, कुड कैरी सम लोड्स, कुछ वजन लेके जा सकते थे। बट दीज एनिमल कुड नॉट कैरी वेरी हैवी थिंग, लेकिन ये जो जानवर थे बहुत अधिक भारी बोझ नहीं ले जा सकते थे। अर्ली पीपल मस्ट हैव नोटिस्ड लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग इन रिवर, अर्ली पीपल यानी कि जो आदि मानव थे, हैव नोटिस्ड यानी ध्यान दिया होगा, लॉग्स यानी लट्ठों को, ऑफ वुड लकड़ियों को, लट्ठों को देखा होगा, फ्लोटिंग तैरते हुए इन रिवर नदियों में तैरते हुए उन्होंने उसके लकड़ियों को, लट्ठों को देखा। दिस वाज हैव गिवन देम द आइडिया ऑफ टाइंग ए फ्यू लॉन्ग टुगेदर टू मेक राफ्ट्स। दिस मतलब यह वुड हैव गिवन देम, उनको ये आइडिया दिया होगा, टाइंग मतलब बांधने का, ए फ्यू लॉन्ग एक बहुत बड़ा, लट टू मेक राफ्ट यानी कि एक बहुत बड़ा कहते हैं कि वो बनाने के लिए बहुत बड़ा बांधने के लिए लकड़ी का आइडिया दिया होगा। दिस हेल्प अर्ली वुमेन टू ट्रेवल अलोंग रिवर एंड आल्सो टू कैरी लोग ऑन राफ्ट्स। यानी कि उन्होंने क्या किया होगा कि दिस हेल्प, ये मदद करती थी अर्ली वुमेन्स यानी आदि मानव को, ट्रैवल अलोंग यानी कि यात्रा करने के लिए, रिवर नदियों में, एंड आल्सो टू कैरी और ढोने के लिए, लोड्स ऑन राफ्ट यानी कि बेड़ों पर वजन ढोने के लिए भी ये सहायता करती थी। राफ्ट हाउएवर, हालांकि ट्रेवलिंग ऑन लोड्स वॉज स्टिल डिफिकल्ट, ट्रेवलिंग ऑन लोड्स यानी कि लैंड यानी जमीन पर जो यात्रा थी अभी भी क्या थी, कठिन थी। पीपल यूज क्राफ्ट और स्लेज, पीपल क्या करते थे, काठे गाड़ियों का और स्लेज का उपयोग करते थे। विच वेयर पुश्ड आर पुल्ड, जिसको या तो ढकेला जाता था या खींचा जाता था। बट दिस कार्ट कुड मूव ओनली ऑन स्मूथ ग्राउंड, लेकिन ये जो गाड़ी थी केवल चिकनी ही जमीन पर चलती थी, चिकनी या समान जमीन पर चलती थी। हाउ डिड अर्ली वुमेन इन्वेंटेड द व्हील, तो हाउ डिड अर्ली वुमेन्स यानी आदि मानव ने पहिए का आविष्कार कैसे किया, ठीक है, इन्वेंट यानी आविष्कार कैसे किया। दे मे हैव सीन लॉग ऑफ वुड रोलिंग डाउन हिल, तो दे यानी वे, में शायद, हैव सीन मतलब उन्होंने शायद देखा था, लॉग यानी लट्ठों को, ऑफ वुड लकड़ियों के लट्ठों को, रोलिंग यानी लुढ़कते हुए, डाउन द हिल मतलब पहाड़ के नीचे शायद लुढ़कते हुए देखा। दिस मस्ट हैव मेड देम रियलाइज दैट फिटिंग्स राउंड द लॉग अंडर दियर कार्ट वुड मेक मूवमेंट ईजियर, तो दिस यह मस्ट अवश्य हैव मेड मतलब बनना चाहिए था, देम रियलाइज मतलब ये उन्हें तब यह रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि फिटिंग राउंड लॉग्स यानी कि गोल जो लकड़ियों के लट हैं, अंडर दियर कार्ट उनको उन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे फिट किया, वुड मेक मूवमेंट ईजियर मतलब आसान बनाने के लिए, चलना आसान बनाने के लिए, गाड़ियों को आसानी से चलने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको गोल चक्के को क्या कर दिया, अपनी गाड़ी में फिट कर दिया, लगा दिया। द कार्ट कुड नाउ मूव ऑन अनइवन ग्राउंड, जो कार्ट थी गाड़ियाँ थी वे अनइवन मतलब असमान जमीन पर भी वो चलने लगी। दस द व्हील वॉज इन्वेंटेड, दस यानी कि इस प्रकार जो पहिया था उसका क्या हुआ, आविष्कार हुआ। लैंड ट्रेवल बिकम ईजियर एंड फास्टर, लैंड ट्रेवल यानी कि जो जमीनी यात्रा थी वो भी आसान और सरल हो गई, ठीक है, आसान और तेज हो गई। कैन यू थिंक ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स इन विच अ व्हील यूज्ड, तो कैन यानी क्या, यू आप थिंक मतलब आप सोच सकते हैं, आप 4 डिफरेंट यानी 4 अलग अलग चीज़ों के बारे में, इन विच अ व्हील यूज जिसमें पहिए का यूज किया जाता है। तो विथ द यूज ऑफ फायर फॉर्मिंग एंड द व्हील पीपल्स लिव बिकम मोर सेटल्ड,
दस इस प्रकार विद द यूज ऑफ फायर, आग की प्रयोग से, खेती से और पहिए के प्रयोग से लोग पीपल्स लिव्स यानी लोगों का जो जीवन भी कम हो गया, मोर सेटल यानी बहुत अधिक व्यवस्थित हो गया, दे वेयर लेस डिपेंडेंट ऑन नेचर देन बिफोर, दे यानी वे थे कम, डिपेंड यानी निर्भर थे, ऑन नेचर प्रकृति पर, देन बिफोर मतलब उसके पहले तो वे क्या कम निर्भर हो गए थे, दे हैड मोर टाइम उनके पास बहुत ज़्यादा समय था, टू थिंक सोचने का, ऑफ न्यू आइडिया नए विचार को सोचने का उनके पास समय हो गया था, दे डिड नॉट नीड टू स्पेंड ऑल दियर टाइम लुकिंग फॉर फूड, अब उनको पूरे समय भोजन खोजने की तलाश की ज़रूरत नहीं थी। तो ये था आज का चैप्टर। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्त को, बच्चे को, सबको शेयर कर दीजिए।